बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये आपको उसके रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। इसको हमने चेंज करना है लोएस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में। लेट्स से इसको करना इस तरह से है। Here is question express each of the following surds into simplest form. Here is 180 under root 180. पहले तो आपने क्या करना है, 180 का एलसीएम ले लेना है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 वट एवर ये जो भी आएगा, इसको यहाँ पे आपने जैसे अंडर रूट 80 था तो अंडर रूट 180 को आपने ब्रेक किया तो उसके जितने भी मल्टीपल्स आए वो आपने इस तरह से लिख देने हैं। उसके बाद आपने स्क्वायर बना लेना है। जिस जिसका स्क्वायर आ रहा है वो स्क्वायर बन जाएगा और वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग भी स्क्वायर बना सकते हैं। 2 का स्क्वायर अलग, अंडर रूट 3 स्क्वायर अलग और अंडर रूट 5 अलग। ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे रह जाएगा यहाँ पे 2 और 3, 2 3 6, 6 अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दे आर वेरी इजी पार्ट्स। नेक्स्ट है 3 अंडर रूट 162 और 162 को सॉल्व करना है पहले आपने इस तरह से, और फिर इसके तमाम जितने भी मल्टीपल्स आएंगे इस तरह से आपने लिख देना है। और जिसका स्क्वायर बनेगा स्क्वायर फॉर्म में लिख के स्क्वायर कैंसिल कर देना है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये बाहर आ जाएंगे। 3 3 9 9 3 27 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, होप्सो आप ये बहुत अच्छे से कर लेंगे। Here is next part 128। 128 को सॉल्व करें। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2 and 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब जब स्क्वायर रूट था तो हम उसको स्क्वायर में चेंज करते थे। हेयर इज क्यूब रूट, इसको कहते हैं कि ये क्या है, क्यूब रूट है। तो आपने क्या करना है, इन फॉर्म्स को आपने क्यूब में चेंज कर लेना है। जब आप क्यूब में चेंज करेंगे इस तरह से हो जाएगा। 128 की जगह आप लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2। ये आपको फॉर्म नज़र आ रही है। ये 1/3 जो है आपको लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट मैंने पढ़ाए थे, ये तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये कैंसिल, इधर ये कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 1/3 रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये जब कैंसिल हो जाएगा पीछे 2 2 सर क्या आ जाएगा 4, और ये 4 और ये 4 कैंसिल, तो नेक्स्ट आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 1 बाय पावर है 1/3। और आपको पता है कि हम क्यूब रूट को किस तरह से लिखते हैं, जो न्यूमिनेटर होता है वो अंदर ही रहता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो रूट के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, हियर इज नेक्स्ट पार्ट 96 x 6 by 7 z 8। 96 को पहले तो सॉल्व कर लिया। जब आपने सॉल्व कर लिया उसके बाद 96 को आपने लिख देना है, जो भी आपके पास ये यहाँ पे फॉर्म बनेगी उसको लिख देना है। फिर उसके बाद आप पावर देखें बाहर क्या आ रही है, 1/5। आपने क्या करना है, x6 को भी 1/5, y7 को भी 5 में और z को भी ब्रेक कर लेना है 5 में। ठीक है, और जब आप इसको ब्रेक करेंगे ये इस तरह की फॉर्म बनेगी। 5 और 3 ये अगेन 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब ये पावर जो है इसको सबसे मल्टीप्लाई करें। इसको पहले यहाँ पे देख लें, 2⁵ इंटू 3 आ जाएगा। जब ये सबसे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे इस पर कोई पावर नहीं है, यह आ जाएगा 3 पावर 1/5। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। जो कैंसिल हो जाएंगे वो आ जाएगा 2xyz। तो ये जो कैंसिल हो गए ये तो 2xyz, इसको सेपरेट कर लेते हैं। जिनकी पावर आ रही है 1/5, सेम पावर है तो उसको हम अलग कर लेते हैं, विच इज़ 3xy² z³ होल पावर 1/5, और उसको इस तरह से आपने 5th रूट की फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 18। इसको सॉल्व करें। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इसी जगह ये आ गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर बन जाएगा और वो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बन गया, अंडर रूट 3
और यहाँ पे ऊपर अंडर रूट टू रह गया, नीचे भी अंडर रूट टू है, अंडर रूट टू से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। आपने याद रखना है बेटा, हम लोग ना हमेशा डिनोमिनेटर में आयोटा और अंडर रूट को हम रिमूव कर देते हैं। आयोटा में आपने रेशनलाइजेशन पढ़ी थी, और इसी तरह हम जहाँ पे अंडर रूट आ रहा होता है उसको भी हम क्या कर देते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे 3 है, इस 3 को अगर हम लिखते हैं स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो ये ओरिजिनल वैल्यू तो वही रहेगी, ओरिजिनल वैल्यू पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3। इस डिनोमिनेटर को, ये जो था आपका डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 था, इसके रूट को आपने रिमूव करना है किसी न किसी तरह। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है अंडर रूट 21, अंडर रूट 9, अंडर रूट 63। तो इस तरह से आपने पहले सॉल्व कर लेना है। ये मैं आपको नहीं समझा रही क्योंकि आप लोग कर सकते हैं। तो 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। यहाँ से आपको पता है कि जब ना a पावर n b पावर n हो तो हम लोग उसको सिंपली क्या लिख देते हैं, a मल्टीप्लाई b होल पावर n, मतलब इसके रूट हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ भी हम इसके रूट कॉमन ले लेंगे, और ये 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, ओनली अंडर रूट 3। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 243। पहले 243 को आपने सॉल्व कर लेना है। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसको आपने इस तरह से लिखना है, क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5, 3 पावर 5 x पावर 5 बाई 10। इस 1/5 को तमाम पावर से मल्टीप्लाई कर लें, जब आफ्टर कैंसिलेशन ये आंसर आ जाएगा 3x² जी क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है 4/5। ये इसके पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। 125 को पहले आपने सॉल्व कर लेना है, 5 क्यूब बना, 5 क्यूब को 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, और रह जाएगा 5 डिनोमिनेटर से कैंसिल, आंसर इज़ 4। नेक्स्ट है अंडर रूट 21, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3। तो इसको भी आपने 21 को सॉल्व किया, 3 7 ज़ा 21, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3। इसके रूट कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21। नेक्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। लेट्स सी सिमिलर टर्म्स को किस तरह से सॉल्व करना है। 45 को भी सॉल्व कर लिया, उसके बाद 20 को भी सॉल्व कर लें, तो यहाँ से बन जाएगा 5 9 ज़ा 45, 24 5 ज़ा 20, अंडर रूट 5। अब देखें तो थ्रू रूट क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट 5। तीनों में अंडर रूट 5 आ रहा है, अंडर रूट 5 को आप कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा अंडर रूट 9, अंडर रूट 4, अंडर रूट 5 चला गया, पीछे सिर्फ रह जाएगा 4। तो अंडर रूट 9 तो आप क्या ले सकते हैं, 3 माइनस 3, अंडर रूट 4 क्या होता है 2, और प्लस 4, 3 2 सर क्या आ जाएगा 6, 3 माइनस 6 प्लस 4, ये कैलकुलेट कर लें, 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 4, तो ये 1 आ जाएगा, 1 रूट 5 विच इज़ इक्वल टू अंडर रूट 5। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। जस्ट स्क्वायर रूट में जो भी आपके पास टर्म कॉमन आ रही होगी आपने उसको कॉमन ले लेना है। जब आप कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट फॉर्म, तो अंदर की सिंपल फॉर्म्स बन जाएंगी, जैसे ये अंडर रूट 9 3 आ गया, अंडर रूट 4 2 आ गया, ये ऑलरेडी 4 था। तो ये जो सिंपल सी फॉर्म आती हैं इनको आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से आपने कैलकुलेट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट 412, 527, 375, 300। 4 3 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 3 25 ज़ा 75, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो 300 आ जाता है। अब देखें तो क्या कॉमन आ रहा है इसके, अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा 4 रूट 4, यहाँ पे आ जाएगा 5 रूट 9, 3 रूट 25, और प्लस क्या आ जाएगा 100। अंडर रूट 4 विच इज़ इक्वल टू 2, अंडर रूट 9 जो है वो 3 के इक्वल होता है, अंडर रूट 25 5 के इक्वल होता है, और अंडर रूट 100 10 आ जाएगा।
फर्दर सोल्व करें, 4 2 सर 8, 5 3 सर 15, 3 5 सर 15 और 10। ये कैंसिल हो जाएंगे। 8 और 10 क्या आ जाएगा 18, तो ये आ जाएगा 18√3। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे से आपने सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें √3 ऑलरेडी देखें बाहर है और अंदर से भी क्या आ जाएगा √3 कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 + 3 और ये 5 आ जाएगा। इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 5 सर 15। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, सेम एज अबव क्वेश्चन, √5 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3 और विदाउट स्क्वायर रूट वाले को सॉल्व कर लें। 2 3 सर क्या आ जाएगा 6√5। ओके, तो यहाँ पे हम इसको a + b a - b को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे a² - b²। तो यहाँ पे जब इसको a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 माइनस के इसके रूट कैंसिल, तो 9 - 3 क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट पार्ट है √5 + √3। आपको पता है कि ये a हम कंसिडर करेंगे, ये b और a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab के फॉर्म में। तो यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ इसके रूट कैंसिल 3 और इधर 2 स्क्वायर रूट हो तो उनको हम कॉमन ले सकते हैं, 5 3 से 15, तो ये आ जाएगा 8 + 2√15। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी a + b a - b के फॉर्म लगाएंगे। फार्मूला आपने साथ में क्लास में मेंशन करना है। तो आ जाएगा √5² - √3², तो 5 - 3 क्या आ जाएगा 2। अगेन a + b a - b a² - b², तो √2² ये 2 आ जाएगा, माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे √3 का स्क्वायर, इसके रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके नीचे 3 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसको आप 3 बना सकते हैं या इसको डायरेक्टली 3 इससे मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 3 सर क्या आ जाएगा 6 - 1/3, 6 - 1 5/3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें देखें तो ये a + b a - b, तो इस पर पहले फार्मूला अप्लाई कर लें, इसको सॉल्व कर लें, बाकी एज इट इज़ ही रहेगा। तो ये इसके रूट कैंसिल, यहाँ भी इसके रूट कैंसिल, तो x - y आ जाएगा। देन इस फॉर्म को ले आए। अब यहाँ पे देखें, अब ये अगेन इसको सॉल्व करने से ये आंसर आया, इन दो को सॉल्व किया ये आंसर आया। अब इन दो को सॉल्व करें, अगेन a - b a + b a² - b² आ जाएगा, ये आ जाएगा x² - y², और साथ हमारे पास जो टर्म थ्रू आ रही है वो x² + y² है। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई करें, अगेन क्या बन जाएगा x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर, ये आ जाएगा x4 - y4। तो ऑब्जेक्टिव वाइज एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत इजी पार्ट्स हैं। और अगर आपको किसी पार्ट में कोई डिफ़िकल्टी होती है, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूंगी कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।